आयशा टिकटॉकर के साथ इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। हम लोगों से जानेंगे कि ये वाकया प्लांटेड था, किसी गेम के तहत हुआ या वाकई 400 लोगों का कसूर है। हमें तो यही लग रहा है कि फेक है, सारा कुछ प्लांटेड है, खुद कोई उन्होंने गेम इस तरह कोई चलाई है। अगर औरत की अपनी मर्जी ना हो तो सर मेरा नहीं ख्याल कि कोई मर्द उसको कहीं पे ले जाए। मैंने भी देखा, आपने भी देखा, सबने देखा। उसने तो जो हासिल करना था वो कर लिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हमें तो यही लग रहा है कि फेक है, सारा कुछ प्लांटेड है। उनका खुद कोई उन्होंने गेम इस तरह कोई चलाई है, क्योंकि वीडियोस भी उन्होंने इस तरह की कुछ अपलोड की हुई हैं, तो उससे यही लग रहा है प्लांटेड है सारा कुछ। सारा प्लांटेड लग रहा है आपको? और जो वहाँ उसके साथ हुआ वो सही था या गलत था? सही था, एक तरह से सही था, क्योंकि देखें उसने खुद ही अपने फॉलोअर्स को बुलाया कि आए सेलिब्रिटी की तरह उसने किया, तो उसके साथ ऐसे होना चाहिए था ना। उसने क्यों इतना लड़कों को अपने साथ बुलाया, सेल्फीज़ ली, उनको क्यों फ्री किया इतना? उसको पहले ही उसको दूर करना चाहिए था लड़कों को, इतना फ्रैंक ना होने देती लड़कों को। फिर आप टिकटॉक का कितना कसूर समझती हैं? क्योंकि वीडियोस अपलोड होती हैं, फैंस बढ़ते हैं, फिर उनको बुलाया जाता है, फिर वो आते हैं, तो कहीं ना कहीं अमल दखल तो है ना टिकटॉक का? बहुत अमल दखल है, मेरे ख्याल से तो टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए। यार असल में ना हमारा माशरा ना वो बहुत ही फारिग हो गया। जैसे कह लें कि बिल्कुल उसके अंदर कुछ रहा ही नहीं। वो शर्मो याद होता है ना, वो दूर दूर तक नहीं है। उसकी एक वजह पता क्या है? ये मोबाइल फ़ोन आपकी एक्सेस है हर जगह के ऊपर। फिर आप इसको दोनों पॉइंट से देखें। पहले तो आप अपनी वो जो टिकटॉकर है वो 4 दिन पहले से सबको मैसेज दे रही है कि मैं वहाँ पे ये करने जा रही हूँ, तो वहाँ पर आएँ। अब आपको पता है आज़ादी वाला दिन होता है, लोग हुल्लड़बाजी में मसरूफ़ होते हैं। आपने अपने फॉलोअर्स को चार दिन पहले कॉलें करके, मैसेजेस करके टिकटॉक पे क्या उसको कहा कि आप वहाँ पे आएँ, मैं आ रहा हूँ। दो नज़रिए। एक नज़रिया है कि एक तो उसने फेमस होना था, आप देखें उसके ऊपर कितना उसके लाइक्स आ गए, जो वो यानी कि कह लें कि आपको करोड़ों बंदों ने उसको देख लिया। जिसने ज़िंदगी ने नहीं देखा उसने भी देखा, मैंने भी देखा, आपने भी देखा, सब ने देखा। तो अगर एक पॉइंट से देखें तो उसने तो जो हासिल करना था वो कर लिया। दूसरा नज़रिया वो ये है कि यार कौम का बेड़ा गर्क हो गया है। उनको समझ नहीं आता कि यार क्या करती, इतनी फ्रस्ट्रेशन है लोगों के अंदर। यहाँ पे आपके पास कोई फ्रस्ट्रेशन किल करने के लिए कोई चीज़ है नहीं है ना? खोते तरह काम करो, घर जाओ, सो जाओ। हाँ, कोई चीज़ ही नहीं है एंटरटेनमेंट की आपके कि आपका दिमाग किसी और तरफ लगे। वो दिमाग फंस ही एक साइड पे गया है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर एनी होना पर यही था। अब हम कहते हैं जी वहाँ पे एक अकेली लड़की थी होगी। यार वहाँ पे हज़ारों फैमिलीज जाती हैं, किसी को छेड़ाछाड़ी होती है? नहीं होती है, कभी आपने सुना? लेकिन ये वाला सीन हुआ ना, इसमें प्रोवोक किया गया, आप आएँ, आप आएँ, आप आएँ। मैं ये नहीं कहता कि उसका नज़रिया ये था कि ये मेरे साथ हो, लेकिन उसका ये ज़रूर था कि इतने फॉलोअर्स मेरे पास आएँ कि मेरा फिर लाइकिंग बढ़ेगी, ये करेगी। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, फिर खो गया। हमारे मुल्क के लिए ना शर्म की बात है, ये उस लड़की पे नहीं दाग आया, ये दाग हमारे परचम पर आया। यार ये पाकिस्तान ये आज़ाद मुल्क है यार, इसमें सबको आज़ादियाँ जहाँ मर्जी हैं, जहाँ मर्जी हैं। इसमें लड़की का कोई इशू नहीं है यार, लड़की आज़ाद है, लड़की कहीं भी आ जा सकती है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि लड़की को आप इस तरह इसको उसके साथ करें यार। चलो कहते हैं, सुनने में ये भी आया कि वो कह रहे हैं कि भाई इसने वीडियो डाली है कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, आप भी आ जाएं। तो बात ये है कि उसने तो हर जो सा फेमस बंदा है वो डालता है कि यार आगे चले मेरे साथ वीडियोस बनाएंगे। ये थोड़ी होता है कि आगे मेरे साथ ही ये ऐसा सीन करेंगे। लड़के पागल है कहवी कि मतलब कि मुंह उठा के किसी को मतलब कि छेड़ने लग पड़े, तंग कर लोगे। 400 लड़का कोई मामूली बात नहीं है। मार्केट के अंदर हम खड़े हैं, तो मार्केट के अंदर कोई इस तरह की हरकत कर देता है तो पूरी मार्केट खड़ी हो जाती है लड़की के साथ कि इसके साथ हरकत हुई तो क्यों हुई है। ठीक है, तो उसके साथ भी खड़े हुए। तो इस चीज़ को खुद आप देख सकते हैं कि भाई वो ज़रा सर वो अपने आप को फेमस करने के लिए उसने ये हरकत की है, और ये सब झूठ है। जब आप एक खुद हो कि अब आप लड़कियों के बीच में खड़े होकर करेंगे मेरी फ़ैन है, ये हो है, तो वो तो जाहिर सी बात है, उनको छेड़ोगे तो आपको तंग करेंगी, वो भी छेड़ेंगी आपको। पब्लिसिटी के लिए कोई भी अपने कपड़े नहीं फड़वाता, कोई भी इस तरह नाजेबा हरकतें अपने साथ नहीं करवाता। मुसलमान लड़की थी, कोई गैर मुस्लिम तो थी नहीं, कोई बाहर से तो आई नहीं हुई थी। मैंने जो वीडियोस देखी हैं उसमें उन्होंने कहा गया है कि जी उसने नाजेबा ड्रेसेस पहने हुए थे। ठीक है, उसमें आप वीडियो में वाज़ह देख सकते हैं, उसने शलवार कमीज़ लड़की ने पहनी हुई है। ठीक है, और हर माँ बहन पहनती है यार। ये जो लड़कों ने हरकत की है इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। बहुत गलत हरकत है, हमारी माएँ बहनें अनसेफ हैं। जो लोग कह रहे हैं उसको वहाँ जाना नहीं चाहिए था इतने हजूम के अंदर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये जगह
आउटिंग की है, फिरने की है, इस तरह हमारी हम तो फिर इस तरह तो आपको कहीं पर भी कह देंगे कि यार हमारी माएँ बहनें उधर ना जाएं, उधर ना जाएं, उधर ना जाएं। हम लोगों को मुसलमान होने के नाते इस चीज़ को सेव करना चाहिए। मैं इस चीज़ को नहीं मानता क्योंकि कभी ऐसा वाक़या नहीं देखा कि 400 लड़का और एक ही लड़की के पीछे। ज़ाहिर सी बात है उसने कोई ऐसी हरकत की होगी या ऐसा कुछ किया होगा कि जिसकी वजह से सारे लड़के उसी की तरफ हो गए, क्योंकि उनको पता था कि ये है ही इसी तरह की। क्या क्या नहीं हो रहा टिकटॉक पे आप चले जाएं, टिकटॉक की आवाम क्या कर रही है। वहाँ पे ऐसे ऐसे घराने की लड़कियाँ ही हैं जो कि कभी बाहर नहीं निकलती थी, जिनका माँ बाप बल्कि बाहर नहीं निकलने देता। लेकिन आजकल क्या है कि उनके हाथ में फ़ोन है, वो बंद कमरे में, माँ बाप को भी नहीं पता होता और वो अंदर बैठ के तो क्या कहते हैं टिकटॉक बना रही होती हैं। हमारे इस्लाम में औरत की बहुत इज़्ज़त है, औरत बहुत पाकज़ात है, लेकिन बशर्त ये कि वो खुद पाकज़ात बन के दिखाए। अगर औरत की अपनी मर्ज़ी ना हो तो सर मेरा नहीं ख्याल कि कोई मर्द उसको कहीं पे ले जाए। टिकटॉक का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो यहाँ पे लोग झूठी फेम बनाने के लिए भी बहुत सी चीज़ों को प्लांटेड करके जो है वो चीज़ें सामने लेके आते हैं। शुरू में तो नो डाउट जब पहला वर्डिक्ट आया उनकी तरफ से तो सबका यही था कि नहीं ज़्यादती हुई है, लेकिन अब जैसे जैसे मीडिया के थ्रू ही पता चल रहा है कि जी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो दूसरे एंगल से पता चल रही हैं कि सोशल फेम लेने के लिए टिकटॉक के ऊपर फॉलोइंग बढ़ाने के लिए चीज़ों को लाइक किया जा रहा है और उस तरह उनके फ़ैन फॉलोइंग्स बढ़ गई हैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर कितने जो। तो अगर उस एंगल से देखा जाए तो ये ऐसा लगता है कि प्लांटेड था सब कुछ सिर्फ फेम कमाने के, लेकिन उस फेम के चक्कर में पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है और पाकिस्तान के ऊपर जो एक पाकिस्तान की जो इमेज हमारा बाहर के ममालिक में जाएगा वो एक अच्छा नहीं जाएगा, सिर्फ एक थोड़े से पैसों की खातिर।